हाय फ्रेंड्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह के बजे 7 बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, तैयार हो रहे हैं दोनों। साहबा बाहर, रिजवान मुँह हाथ धो रहा है, बिल्लू बैठा है यहाँ पे। सुबह सुबह उठ जाता है ये भी साथ में बच्चों के मेरे, उठ के बैठ जाता है। बच्चों को नाश्ता बना दूँ, लंच बना के दे दूँ बच्चों को, नाश्ता बना दूँ। साहबा ये हैगी मुँह हाथ धो रही है साहबा तैयार होने के लिए। इससे कहती हूँ कपड़े पहन ले पूरे आस्तीन के, सुबह ही सुबह ऐसी आ जाएगी। ठंड लगेगी ना जब पता चलेगा इसको। सुनती नहीं है कहने को बिल्कुल भी। ये मेरी चाय भी बन गई है, पराठे भी बना दिए मैंने बच्चों के लिए। लंच पैक करूँगी दोनों का। ये दोनों कर रहे हैं नाश्ता, जाएंगे स्कूल। नाश्ता कर रहे हैं, चाय पराठा खा रहे हैं। चाय बना दी मैंने, इन दोनों को पराठा बना के दे दिया ताजे ताजे। तैयार दोनों, ऐसा लग रही है बहुत तेज की ठंड। जा रहे हैं बच्चे स्कूल मेरे दोनों। जाना सही से, ठीक है बेटा? वालेकुम अस्सलाम। जाओ, बाय, अल्लाह हाफिज। ठीक से जाना दोनों, ठीक है बेटा? ठीक है। ये आ गए दोनों निकल के बाहर। जा रहा है रिजवान, ये हैगी साहिबा। दोनों सही से जाना। रिजवान, ओ रिजवान, दोनों सही से जाना बेटा। ये दोनों बच्चे आ गए हैं, देखो कह रही हूँ सही से चले जाना। सुबह सुबह बाय, अल्लाह हाफिज। इसका हाथ पकड़ के ले जाइयो साहिबा। पता नहीं बिल्लू कहाँ चला गया है। कमरे में तो है भी नहीं है, देखती हूँ कहाँ है। ऊपर होगा, कमरे में नहीं है, नीचे भी नहीं है, भाभी के यहाँ भी नहीं में। ये बैठा है, ये बैठा है कमीन। देखो गाइस, ये बैठा है, बैठा है ये। ठंडी लग रही तुझे हैं? ठंडी लग रही? बच्चे चले गए हैं दोनों स्कूल में, रह गई हूँ अकेली। साफ सफाई करूँगी कमरे की, अकेली रह गई हूँ मैं। खेल रहा है ये खेल रहा है यहाँ पे। देखो काय में घुस के बैठा है ये। आजा चल, ठंडी हो रही है बेटा, इतनी ठंड हो रही है, इसको ठंड नहीं लग रही है, यहाँ आके बैठ गया है। चलो जल्दी, नहीं जाएगा, खेलने में लगा पड़ा है, खेल रहा है। चलेगा नहीं, कल्लू मल्लू नीचे। और कितना ठंडा हो रहा है। टीन रात को सारी ओस गिरती है, ये सब गीला हो जाता है टीन सारा, फिर भी है यहाँ आके खेलेगा। चलना, नहीं जाएगा, जब इसका मन होगा ना जब ही जाएगा। अरे गिर जाएगा, देखो ना देखो ना देखो ना कहाँ पे। जरा सा और आगे हुआ ना तो नीचे ही जाएगा पूरा। आजा बेटा, ले मैं जा रही हूँ, फिर जा रही हूँ मैं। तो ये आ नहीं रहा है, मैं नीचे जा रही हूँ। मैं बिस्तर में बैठूंगी थोड़ी देर, उसके बाद अभी धूप वूप निकली नहीं है। सुबह 8, गर्मियों में सुबह ही निकल जाती है 7 बजे धूप, और ठंडी में तो बिल्कुल निकलने का नाम नहीं लेती। अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी भी नहीं है सही से, और अभी से ही धूप निकलना बंद हो गई है। कल भी धूप नहीं निकली थी सारा दिन, कल भी धूप नहीं थी बिल्कुल भी, और आज भी धूप ऐसी हो रही है। 8 बज गए हैं फिर भी धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी। देखो अन्ना 8 बजे गर्मियों में इतनी धूप हो जाती है। पता नहीं सर्दी अब कैसी पड़ेंगी कैसी नहीं पड़ेंगी। वैसे तो सब लोग ये कह रहे हैं कि पिछले साल नहीं पड़ी थी सर्दी, अब तो बहुत सर्दी पड़ेगी। ये देखो ये कहाँ बैठा है, इसको गिरने का डर नहीं है बिल्कुल भी गिरने का डर नहीं है। देखो कहाँ बैठा। अगर चोट लगी ना, प्याऊ प्याऊ तूने करा तो मैं तेरे को और मारूंगी, देख, और पिटाई करूंगी तेरी मैं, और पिटो पिटो करूंगी। बहुत बदतमीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा।
सुन नहीं रहा है कहना बिल्कुल भी। आजा बेटा कल्लू मल्लू, आजा बाबू। एक कबूतर के पकड़ने में, कबूतर कबूतर, इसको कबूतर चाहिए। ज़रा सा कबूतर दिख जाए बस तुरंत कबूतर के पीछे भागता है एकदम से। गिलहरी हुई, कबूतर हुआ, कुछ भी हुआ बस एकदम से। मैं इसको बुला रही हूँ, इतनी देर से नहीं आ रहा है ये। मैं कब तक खड़ी रहूँगी यहाँ पे इसके चक्कर में। मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे लग रही है ठंड। इसको ठंड लगेगी तो ये खुद आ जाएगा। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है देख, मैं जा रही हूँ, तुझे छोड़ के देख। मैं जा रही हूँ नीचे, मेरे बस की नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी ठंड में, मुझे भी ठंड लग रही है। बहुत ज़्यादा कमीना हो रहा है, ये सुनता नहीं है कहने को बिल्कुल भी। बदतमीज़ हो रहा है बहुत। तो गाइस नीचे आ गई हूँ मैं। धूप नहीं निकली, पता नहीं अल्लाह जाने आज भी धूप निकलेगी जिन्हें नहीं निकलेगी पता नहीं। बहुत वैसे बहुत ठंड हो रही है क्योंकि मेरा कमरा ऊपर का है, इसलिए ठंड ज़्यादा लगती है मुझे। जब मैंने बुलाया तब नहीं आया और अपने आप आ गया। देखो अब लग गई ठंड तुझे, लगी ठंड, पता चला? मैं भी तो खड़ी थी इतनी देर से। हैं, मानता नहीं है कहना बिल्कुल भी। तो मैंने भी कर लिया है नाश्ता, चाय पराठा खा लिया है मैंने। घर का सारा काम पड़ा है, ऐसे ही पूरा घर गंदा हुआ है। अभी कुछ काम नहीं मैंने करा है, जा रही हूँ काम करने सारा घर का। गाइस बच्चे आएंगे 1 बजे दोनों। आज अब से स्कूल उनके खुल गए हैं, आज ही स्कूल खुले हैं। 15 दिन से घर पे बैठे थे, प्रदूषण की वजह से स्कूल नहीं खुल रहे थे, इसलिए बच्चे आज स्कूल चले गए हैं। सुबह दोनों, बहुत ठंड हो रही थी सुबह सुबह में। अब निकला है सूरज, 11 साढ़े 10 बज रहे हैं, अब निकला है सूरज। सूरज जल्दी से निकलता नहीं है, अब ठंड बढ़ती जा रही है तो बच्चों को बहुत ठंड लगती है सुबह सुबह। मगर मैंने उनको मैं समझाती रहती हूँ, बेटा पढ़ोगे जब ही आगे बढ़ोगे, कुछ बनोगे, किसी काबिल हो जाओगे पढ़ लिख के। गाइस मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ काबिल बन जाएं, कुछ अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्योंकि आजकल के टाइम में पढ़े लिखे की ही पूछ है। जो अनपढ़ है, जाहिल गंवार है, उसको कोई नहीं पूछता, उसकी कोई वैल्यू इज्जत नहीं करता। आजकल का टाइम बहुत गलत चल रहा है। अगर पढ़ा लिखा इंसान होता है तो कहीं भी कमा लेता है, खा लेता है, वरना तो अगर ऐसी होता है तो उसको मेहनत मजदूरी, काम में कोई बुराई नहीं है, सारा काम अच्छा होता है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए बाहर कमाती हूँ, बच्चों की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ। जो बच्चे कहते हैं वो सारा बच्चों के लिए लाके टाइम से पहले रख देती हूँ, कर देती हूँ। इसलिए बच्चों को मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी कटी है और मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है, आगे पीछे सब कुछ मेरी ज़िंदगी में इतना पीछे हुआ है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत हुआ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले टाइम में मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो। मेरा क्या है, मैं तो अल्लाह ताला ने इतनी ज़िंदगी कटवा दी है, क्या पता और कितने साल जो 1 साल 2 साल 10 साल पता नहीं क्या कहाँ तक, क्या पता ऊपर वाले ने जितनी ज़िंदगी दी है। इसलिए गाइस मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए। अभी फ़िलहाल काम पे मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का ऑपरेशन है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी यही बताया था, उसका ऑपरेशन है, मुझे बहुत ध्यान रखना है उसका। इसलिए ऑपरेशन के बाद देखती हूँ, अगर काम पे अगर गई तो सही है, वरना तो कोशिश ये है कि अपना काम स्टार्ट करने की, क्योंकि गाइस बच्चों को छोड़ने का मन नहीं होता। और बच्चे, मेरी साहिबा बहुत ज़्यादा ये बोलती है, मम्मा कभी आपने काम नहीं करा है और आप हमारे लिए इतना करते हो, बाहर जाते हो कमाने के लिए, हम अकेले रह जाते, मम्मा बहुत याद आती है आपकी। बहुत ज़्यादा मेरी बच्ची परेशान हो जाती है। अब मैं 1 हफ्ते से घर पे ही हूँ तो बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे दोनों मेरे कि हाँ मम्मा साथ में ही है। इसलिए गाइस मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए करती हूँ, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ। जितना मुझसे हो रहा है, जितना अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे रहा है, मैं उससे ज़्यादा ही और मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है और बच्चों का भी मेरे अलावा कोई नहीं है। अपने बच्चों का कभी मन नहीं मारती मैं कि हाँ ये नहीं दिलाऊंगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। सैलरी आती है, मेरे बच्चों से मैं पूछ लेती हूँ सैलरी आते ही कि तुम्हें क्या चाहिए बता दो। सारा काम मैंने घर का कर लिया है, सारी सफाई कर ली है, पूरा कमरा अच्छे से मैंने साफ कर लिया है, पोछा भी लगा लिया है, सब सफाई कर ली है, घर की बाहर की भी मैंने सफाई कर ली है, सब सफाई कर दिया, बर्तन वर्तन सब धो लिए हैं। बच्चे भी मेरे आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, 10-15 मिनट में बच्चे भी आ जाएंगे। इतने मैं नहा लेती हूँ जब तक मेरे बच्चे आएंगे, फिर उसके बाद में बच्चों को मैं नहला दूंगी, अपने फ्रेश करवा दूंगी बच्चों को, फिर खाना वाना दूंगी। मेरे बच्चे भी आ गए दोनों स्कूल से। वालेकुम अस्सलाम। भैया कहाँ हैं?
सलाम वलाम कुछ नहीं? सलाम वलाम कुछ नहीं? वालेकुम अस्सलाम। आज का दोनों का स्कूल का दिन कैसा रहा? बच्चे आए थे पढ़ने? बच्चे बहुत कम आए होंगे ना आज, है ना? मैं कह ही रही थी आज पहला दिन है ना इसलिए, और 15 दिन में स्कूल खुला है। चलो बैग वैग रखो, बैग वैग टांगो। भूख लगी है। और ही मेरा बच्चा भूख लग गई, खाना ना खा लो। चलो मैं भी तैयार हो गई हूँ, दोनों बच्चे भी मेरे ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब ये खाना खा रहे हैं दोनों। बहुत तेज की इन्हें भूख लग गई थी, मम्मा हमें खाना खाना है। 1 बज गया है, 1:15 हो गए हैं। देखो गाइस, एक इधर से बोल रहा है और एक उधर से बोल रहा है। वो खड़ा है वहाँ पे सामने, ये आवाज़ लगाता है उसको, ये वो वाला आवाज़ लगाता है इसको। ये दोनों सेम डॉगी है, एकदम बिल्कुल सेम, एक ही जैसे। अभी तो चला गया है वो वाला, इधर वाला खड़ा है अभी यहीं पे, ये आवाज़ लगा रहा है बराबर उसको। दोनों सेम है ना, वो एकदम सेम है दोनों। ये यहाँ बैठ गया है। साहिबा ने इतनी कोशिश कर ली इसको बुलाने की, मगर आया नहीं है वहाँ से उठ के, ऐसे ही बैठा है, देख रहा है बस बराबर। मेरी बच्ची जब से स्कूल से आई है इतना परेशान हो रही है, कह रही मम्मा एक बार भी गोद में नहीं आया मेरी है, मुझे को इसको प्यार करना है। आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, जहाँ बैठ जाता है बस। अपनी मन की मर्जी का मालिक है ये। मेरी साहिबा इतनी देर से कोशिश कर रही है इसको बुलाने की, आजा आजा, फिर भी नहीं आ रहा। बच्ची का मन ललचा रहा है इसको खिलाने के लिए। तो मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़ वाली, मेरा तायरी खाने का मन नहीं हो रहा था। मैं साहिबा से बोली, मैंने कहा मेरे को जाके थोड़ा सा मटर पुलाव ला दे। साहिबा लेके आई है, पानी पी रही है आके। ये भी खाने के लिए बोल रहा है, रिजवान कह रहा है मम्मा मैं भी खाऊंगा, तो साहिबा भी खाएगी मेरे साथ में। ये बैठा था यहाँ पे और साहिबा आई ट्यूशन से, तो साहिबा ने देख लिया, कह लगी आ गया कब्जे में, अब पकड़ूंगी मैं इसको। साहिबा ने इसको ही पकड़ लिया, भागने नहीं दे रही, कह रही जैसे तूने मुझे परेशान कराया ना, ऐसी मैं तुझे परेशान करूंगी। ये बैठा है आया, आ नहीं रहा था वहां से, इतनी मुश्किल से आया है, और तो प्यार कर रही। स्कूल से जब आई तो कह रही मम्मा बिल्लू कहाँ है, तो मैं बोली मैं इनका ऊपर होगा। तो ऊपर भी देखा जाके तो वहाँ बैठा है, इतनी दूर टीन पे बैठा है। तो कहने लगी मम्मा ये आ नहीं रहा। मैंने कहा मत आंदे, जब आएगा तब पकड़ लेना अपने आप। अब आया है तो उसने पकड़ लिया उसको, अब नहीं छोड़ेगी, अब गोद में ले ले खिला रही है। तो बहन के घर है दावत, उसने आज दावत कर दी है। आज उसके यहाँ जाना है खाना खाने के लिए, उसने बुलाया। मेरी भी और मेरे बच्चों की भी, तीनों की हमारी दावत है। बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, समझती है। वो भी बेचारी अकेली रहती है, उसके भी 3 बेटियां हैं उसके पास भी, बहुत ज़्यादा। वो भी, उसने भी दुख दर्द झेला है, बहुत परेशान हुई है। अब आके अल्लाह का शुक्र है अपने कमाने लगी है, वो भी अपने आराम से रह रही है। सगी नहीं है मगर सगी से ज़्यादा है, बहुत प्यार करती है मुझे। जितना वो मुझे प्यार करती है इतना मैं भी उसको करती हूँ। अरे देखो ये आ गया ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आ गया और आके बैठ गया फ्रिज के ऊपर। अरे देखो ये खाना मान जा ना, बहुत मारूंगी। खाने की थैली इसकी वहीं लटका रहता है, इसका फूड, ये वहीं से मारूंगी, बहुत मारूंगी। बदतमीजी करेगा तो वहीं से उसको थैली को फाड़ता रहेगा हाथों से, बहुत परेशान करने लगा है। मैं इसे वहां पे गई थी, अभी उसने मुझे बुलाया था तो मैं उसको कमरे में बंद करके चली गई थी। जब मैंने कमरा खोला तो माऊ माऊ कर रहा है कि मुझे कहाँ चली गई थी छोड़ के इतनी देर तक मेरे पीछे पीछे घूमता रहा ये। देखो मैं आई थी अपनी बहन के घर पे, चाय बनाई है इसने। ये बैठा है मेरा बग्गो सिंह पूरा लाल कर दिया, मैंने इसका गाल लाल कर दिया। अब ये बनाएगी नौटंकी, ये बना रही है मेरे लिए चाय। दिखा अपनी चाय दिखा, नहीं चाय दिखा, अरे चाय ना दिखा रही। देखो गाइस ये चाय भी नहीं दिखा रही। ये बैठे हैं बच्चे सारे, ये बैठे मेरे दोनों ये बैठे हैं मेरे दोनों। ये निकाल रही है मेरे लिए चाय।
फ्रेंड्स, बहनी ने आज करी थी मेरी दावत। अब मेरे बच्चे सारे बैठे हैं। ये मेरी बहन है, बहुत मानती है मेरे को, बहुत समझती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं भी इसको इतना ही प्यार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना उसने लगा दिया। और आज हमने बनाया है सेनाज का मुर्गा। ये तो पागल है, ये तो ऐसी करती रहती है, हमेशा मजाक करती रहती है। चिकन बनाया है और क्या कहते हैं मटर वाला चावल बनाया, बिरयानी टाइप। और बहुत अच्छा खाना है, अभी खाया नहीं है, टेस्ट करके देखूंगी और कैसा बना है। वैसे वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं हाथ धो। तो फ्रेंड्स, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जिसको पसंद आ रही हो, प्लीज लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेरे को सपोर्ट करें। एक बार नहीं, बार बार कह रही हूँ, प्लीज मेरे को सपोर्ट करें बहुत ज्यादा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। सबको बाय बाय, अल्लाह हाफिज।